अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये मसला होता है कि केमिस्ट्री है क्या, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री या डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है डिफिनीशंस। तो ये क्या है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करेंगे। मेन बात क्या होगी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस और इसमें केमिस्ट्री हमारे पास फिर फिजिकल साइंस है। कौन सा है? फिजिकल साइंस। तो हमारे पास इसमें हम स्टडी करते हैं, पहली बात क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और आखिर में रिएक्शन ऑफ मैटर। यानी अगर हम डिफिनेशन की तरफ जाए तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the composition of matter, structure of matter, properties of matter and reaction of matter sir। तो अब सबसे पहले बात हम आ जाते हैं कि ये मैटर क्या है। ये चीजें तो है लेकिन सबसे पहले हम मैटर पे आ जाते हैं। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग कोई भी चीज that has mass, जो मास रखता हो एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरता हो और वजन रखता हो वो हमारे पास क्या है? मैटर है। अब एग्जांपल ऑफ मैटर, हमारे पास एक होता है मैटर है, जो कहते हैं नॉन मैटर। देखो अगर हम रूम में देखें, रूम में जो चीज हमें नजर आ रहे हैं, जिसने जगह भी घेरा हो और वजन रखा हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? मैटर होगा। तो हमारे पास एग्जांपल ऑफ मैटर, तो एग्जांपल में हमारे पास एग्जांपल तो बहुत है, चेयर टेबल, ये जितने भी चीजें हमारे पास ये मैटर ही। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो हमारे पास है सोडियम। और मैटर की मजीद एक और बात है कि मैटर के मजीद 4 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो सोडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, मैटर है। वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, मैटर है। और इसके बाद फ्लोरीन हमारे पास गैस स्टेट में है, मैटर है। अब कुछ और एग्जांपल है हमारे पास जो नॉन मैटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रूम में हैं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास मैटर कौन से हैं और नॉन मैटर कौन से हैं? तो हमारे पास मैटर तो वो है जिसने जगह की भी घेरा हो और वजन रखा हो, लेकिन हमारे पास नॉन मैटर कौन होंगे? नॉन मैटर में अगर आप देखें हमारे पास नॉन मैटर में लाइट आ जाता है। रूम में लाइट है, इसने न जगह घेरा होता है और न वजन रखा था। इसके बाद अगर हम रूम में साउंड की बात कर ले तो साउंड भी हमारे पास नॉन मैटर में आता है। इस तरह अगर हम ड्रीम्स को देखें, हमारे पास थॉट्स जो हमारे पास है, और इसके बाद एनर्जी, किसी भी किस्म की एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मैटर है। तो अब हम देखते हैं कि मैटर तो ये हो गया कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब हम इस मैटर की क्या स्टडी करेंगे? मैटर की सबसे पहली बात हमारे पास मैटर की हम स्टडी करेंगे कंपोजिशन। पहले हमारे पास है, देखो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल अब मैं कोई एक एग्जांपल लूंगा मैटर का, तो हर वो चीज जो जगह घेरता और वजन रखता है वो मैटर होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है वाटर H2O। तो आप लोगों को पता है कि वाटर का मास भी है, वजन भी है और जगह घेरता है। तो हमारे पास मैटर, तो ये मैटर है, वाटर हमारे पास क्या है? मैटर है। अब सबसे पहले इसकी कंपोजिशन क्या है, ये हम केमिस्ट्री स्टडी करें तो हमारे पास कंपोजिशन, तो हमें भी पता है कि 2 वाटर हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलके वाटर बनाता है। 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना के हमारे पास वाटर बन जाता है। तो इस तरह की जो स्टडी किसी मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं तो ये केमिस्ट्री है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी ये हमारे पास दूसरा जो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की स्ट्रक्चर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है मैटर का जो वाटर है। अब वाटर का स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो आप देख रहे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम आपस में मिलके उन्होंने क्या एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर है बैंड शेप। यहाँ पे हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल्स कितना है और इसके बाद ये बॉन्ड लेंथ कितना है। तो जब इस तरह की स्टडी हम करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, किसी मैटर की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो ये भी हमारे पास केमिस्ट्री है। हमारे पास
तीसरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास है, तीसरी हमारे पास है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर्टीज दो किस्म के, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल चेंज आता है, फिजिकल स्टेट आ जाता है। सिंपल अगर मैं बता दूं कि जो मैटर आपने लिया है इसके केमिकल फार्मूले पे अगर असर ना पड़े तो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर इसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाए, कोई नई चीज बन जाए, तो इसको बोल जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल चेंज में हमें एक नया चीज नहीं बन जाता, एक नया चीज नहीं बनता है, बल्कि सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसा अब यहाँ पे आप देखो वाटर हमारे पास है, वाटर लिक्विड स्टेट में है। अब इसको मैं आइस स्टेट में लाना चाहता हूँ, सॉलिड स्टेट में लाना चाहता हूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस स्टेट पे आ जाते हैं। इस तरह अगर आपके पास वाटर है लिक्विड स्टेट पे, तो उसको आप गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको ले आ सकते हैं वेपर स्टेट पे, यानी गैस स्टेट पे। इस तरह अगर ये हमारे पास सिर्फ देखो वाटर, केमिकल फार्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा था, केमिकल फार्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा था, सिर्फ फिजिकल चेंज या फिजिकल स्टेट तब्दील हो रहा था। इसके बाद केमिकल फार्मूले में हमने, केमिकल फार्मूले में हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल फार्मूले में चेंज आ जाता है। किस तरह आता है देखो, ये यहाँ पे वाटर का फार्मूला ये है, 2 सोडियम और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, सोडियम 2 सोडियम डाइऑक्साइड और H2। यानी हम कहेंगे कि 2 सोडियम रिएक्ट टू 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 2 सोडियम डाइऑक्साइड प्लस H2 गैस। यहाँ पे आप देखो फार्मूले में चेंज आ गया, केमिकल फार्मूले में चेंज आ गया, रिएक्टेंट में और लिया था, प्रोडक्ट में कुछ और बन गया, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद रिएक्शन आसान है, यानी जब भी वाटर किसी चीज के साथ रिएक्ट करे और नई चीज बनाए तो ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ वाटर है। तो ऊपर वाला अगर आप देखिए ये रिएक्शन भी है और ये भी, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बोनिक एसिड बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज केमिस्ट्री या डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री में हम फॉर एग्जांपल ये मैटर है, देखो और से सुनना, ये हमारे पास मैटर है। अब अगर केमिस्ट्री के हिसाब से हम देखें तो ये मैटर है, इसको हमने स्टडी करना है, तो ये किस चीज से बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस चीजों के साथ रिएक्ट करता है। जब ये चीजें हम स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया। अल्लाह हाफिज।